हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मैं बना तो रही हूँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब भी मुझे स्कूल में फीवर हो गया था। तो सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद करूँगी जिन्होंने आज मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किया है। बोलते बोलते भी सांस चढ़ रही है मुझे। कोई बात नहीं। तो सभी लोगों का कहना था कि भी बिंदास परवीन मलिक ने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया यूट्यूब से, वो तो बहुत अमीर हो गई है, ये वो। मैंने इतनी बातें सुनी है ना। बस कुछ अनपढ़ लोग होते हैं जिनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं है। बस फिर मेरा भी मन यही हुआ कि मैंने भी फाइनली सोच लिया कि ठीक है, ब्लॉग बना ही देते हैं कि हाँ भाई मैंने तो यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा लिया, भाई तुम रह गए, मैंने तो कमा लिया। आज मेरे सामने बहुत सारी बातें आई हैं। इतने मतलब देखिए, मैं रोती तो नहीं हूँ। मैं औरों को रुलाने वालों में से हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ। तो लेकिन मेरे को कुछ है, मतलब मैंने आज से अपनी सहेली नहीं बनाई। मेरा जो परिवार है ना, वो सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित है। बस आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरी सहेली हो, माँ बाप भाई सब मेरे लिए आप हो। ये सच्चाई है कि यूट्यूब फैमिली मेरे लिए मेरी फैमिली, रियल में मेरी फैमिली है, जो मेरे ब्लॉग्स देखती है, मुझे इतना प्यार देती है, कमेंट करते हैं। एक कमेंट से ना कुछ नहीं होता, आप लोगों को फर्क पड़ता, लेकिन मुझे इतना फर्क पड़ता है कि भी हाँ, किसी भाई या बहन ने मेरे लिए टाइम निकाला है और मुझे थम्स अप भेजा है। तो मतलब मेरे लिए बहुत फक्र की बात हो जाती है कि भी देखो, कमेंट आते हैं लोगों के। अब जैसे बीच में कोई कमेंट था कि मैडम पतले हो जाओ, आजकल तो बहुत अच्छा डाइट चार्ट है। तो मतलब उसको फिक्र थी ना मेरी, उसको टेंशन थी कि भी हाँ, आप और सुंदर लग सकते हो अगर आप थोड़ा सा इस तरह से चलोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कमेंट करते हो ना, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं हाथों हाथ देती हूँ। चाहे अब देखो, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है। मेरा एक ही टारगेट है, मैं सच बता रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की, अपनी अपनी लाइफ की आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे से एग्री करती है ना कि भी अब बिंदास ठीक बोल रही है, तो प्लीज़ आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, मम्मी पापा नाना नानी मामा के बच्चे चाचा के बच्चे, आप सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओगे, फिर चाहे वो हरिद्वार रहे या लंदन रहे। तो ये आप लोग आज मेरे से वादा करो कि मुझे हिसार नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 पर ये चैनल लाना है। और उसके लिए बहुत जल्द ही मैं ऐसी चीज़ें लाने वाली हूँ कि आप लोगों को भी बहुत इंजॉय से आप इस चीज़ को करोगे। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप बिंदास परवीन मलिक का चैनल इतना ज़्यादा आप फैला दीजिए, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो है मेरा ये टारगेट है कि मेरा जो ये चैनल है बिंदास परवीन मलिक जो है नंबर 1 सुपर डुपर हिट रहे। हाँ, अब आप ये पूछोगे भाई तेरे को तो पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सच है कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। आप ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखो, है मुझे कमी? देखो, ये देखो, ये देखो, मुझे कोई कमी नहीं है। ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं पैसे। मेरे लिए वैल्यू क्या रखता है? आपका प्यार। सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। मैं आज दुखी होकर ये बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं अकेली बैठी थी अपने ऑफिस में, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप लोग मेरा जो है ब्लॉग प्यार से देखो, मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो। उसके बाद तो मैं आपका धन्यवाद जो है मैं लाइफ भर आपका धन्यवाद नहीं भूलूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद क्या है पता है आपको? पैसा कमाना तो है ही है। अभी चलो मेरे को है लगन के भी मैंने पैसे कमाने हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है ये? बहुत है मेरे पास, और कमाना चाहती हूँ आप लोगों के ज़रिए, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी भर भी नहीं सोचा होगा। मेरे दिल में इतनी दया है, मतलब मैं ऐसी हूँ कि ना तो मैं गलत देख सकती और ना मैं गलत करती। अगर मेरे साथ कोई गलत करता है ना,
मैं सच में कह रही हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको अपनी असलियत बता रही हूँ, मैं उसको जिंदा गाड़ दूंगी अगर मेरे सामने कोई गलत बोलता है। मैं जब तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलती तो मुझे भी गलत बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तो आज का जो दिन था ना, बहुत ही खराब गया है मेरे लिए। मतलब मेरी मैं मतलब मेरी किसी कोई लेडी है, मैं उसको अपनी बहन से भी ऊपर मानती थी। मतलब हालांकि मैंने उसको कभी कहा नहीं है कि भी तू तो मेरी ये है, मतलब दिल से मैं इज्जत करती थी। और मैं हमेशा उसकी बात ना मैं हमेशा कहती थी लोगों को कि भी नहीं, ये तो ऐसी नहीं है, आप लोग ये ऐसे हो। तो आज फोन ऑन रह गया, सुनते रहे ना, फोन ऑन रह गया उससे आज गलती से, और मैंने 1 घंटा उसकी लाइव चैट, उसकी बातें, वो तो भूल गई फोन ऑन करके, वो भूल गई। और मैंने फोन वो ऑन रखा, मैंने भी नहीं काटा, मैंने कहा शायद वो ही काट देगी। लेकिन आज उसने मेरा इतना दिल दुखाया है ना, मतलब मेरे पैरों के नीचे से धरती हिल गई आज। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये शब्द, मतलब मैडम मेरे ऊपर इतना भरोसा करती है, और मतलब बस वही बात है, क्या बताऊँ वो आपको, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। क्योंकि आज मैं बहुत दुखी थी, दुखी होने के कारण अब मैंने दवाई ली है, लेकिन मैं सबसे पहले आकर ब्लॉग बना रही हूँ। इसलिए कि कुछ ऐसे इंसान, गंदे इंसान है, जिनके लिए ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। हाय पैसा, हाय पैसा, मतलब उस लेडी ने एक बार भी नहीं सोचा कि तू उस बारे में क्या, उसके बारे में क्या बोल रही है, तू सोच तो ले तू। हालांकि मेरी अच्छी बहस हो गई उसके साथ, क्योंकि देखो ऐसा है, मोदी की भी करते हैं लोग पीछे से चुगली, और फिर मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ। जब से मैंने मेरा स्कूल संभाला है, मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर आई हूँ, मुझे पता है लोग पीठ पीछे तो बुराई करेंगे। लेकिन आप मेरे YouTube फैमिली हो, आप मुझे ये बात बताओ कि आपके मुंह पर ही आपको कोई गंदा कहकर जाए तो आप चुप रहोगे? नहीं। हाँ, पीठ पीछे तू जो करना है कर ले भाई, तू, तेरा मुंह, तेरी बात, तेरी सहेली, तेरा भाई, तेरा यार, ठीक है। लेकिन मेरे मुंह पे मेरी चुगली कर रही है, मेरे बारे में शब्द यूज कर रही है, तू तड़ाक करके बोल रही है, मतलब सही में मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं ऑफिस में रोक कर आई हूँ कि देखो, मतलब रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया आजकल। रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं शुरू से अकेली थी, अकेली आज भी हूँ। मतलब क्या भगवान ने मेरे लिए एक सहेली नहीं बनाई क्या? मैं जब भी किसी को सहेली बनाती हूँ ना, मेरे को धोखा दे के जाती है। मतलब मैं अगर गली में भी रहती हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, तो मैं गली में यूँ थोड़ी ना लोगों को कहती फिरती हूँ कि भी मैं प्रिंसिपल हूँ, ना ही मैं अपना एटीट्यूड दिखाती। मतलब पड़ोस में भी लोग मेरे से ऐसे जेलसी करते हैं कि इससे तो दूरी बना लो। क्यों बना लो भाई? तो चलो कोई बात नहीं। मतलब कई बार आपका ओहदा भी ना लोगों को खलने लग जाता है, मुझे उस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। लेकिन आज जो मैंने चीज़ें सुनी है ना, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि देखना ये पीठ पीछे ऐसे कोई बातें करता है। हालांकि मेरे को 50 बोलते थे ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन मैंने हमेशा उसको ये कहा नहीं, ये ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती। आज उसने इतना दिमाग खराब हुआ ना कि देखो, सहेली से तो मुझे नफरत हो चुकी है। मतलब नफरत तो मुझे बहुत पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ, मेरे को कोई गिला शिकवा किसी से भी नहीं है कि भी हाँ मैं अकेली हूँ। मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ, घूमने जाती हूँ तो मैं अकेली जाती हूँ। मुझे किसी से मेरे मतलब मेरे को अंदर से ही नफरत हो गई है। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उससे तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि आप लोग मेरा साथ दो, बहुत अच्छा साथ दो। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखिए ताकि मेरी टाइमिंग जो है बढ़ जाए। मैं तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ,
कल भी मैंने लहंगा डालकर मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई थी, ताकि आप लोग उसको पसंद करो और लाइक करो, ताकि मेरी टाइमिंग है जो यूट्यूब में टाइमिंग होती है, एक 4000 वॉच टाइम होता है, बस वो थोड़ा सा ही रह गया है, उसके बाद मेरा मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, आप लोग मेरे ब्लॉग्स डेली देखें ताकि मेरा वॉच टाइम में बढ़ जाए। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लोग बोल देते हैं, लोग बोलते हैं 5000 रुपये दे दो। अब सरिता टेक है, बहुत सारी ऐसी हैं यूट्यूबर है जो जिनका थोड़ा सा काम चल रहा होगा यूट्यूब से। मैंने उसको व्हाट्सएप पे हेलो भेजा, मैंने बोला कि मेरा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, तो मैं क्या करूं। सब्सक्राइबर तो मेरे 3000 नियर अबाउट होने वाले हैं, 3000 के लगभग हो जाएंगे सब्सक्राइबर। तो भाई मैं क्या करूं। बोले 6000 रुपये भेज दो। मैं क्यों भेजूं 6000 रुपये तुझे, मेरे यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी है, वॉच टाइम ही करना है। अगर मेरे ब्लॉग्स लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरा वॉच टाइम भी, हद नहीं तो 1 महीने के अंदर मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो मेरा यूट्यूब पे आने का क्या मकसद है, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, मेरा खुद के स्कूल है हमारे, पहले भी मेरे 5 मैंने और भी ब्रांचेस बना रखी थी, बट लॉकडाउन के कारण मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो मैंने फिर अपना एक ही स्कूल जो है चलाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फैमिली का भी मेरे पास फुल सपोर्ट है, मेरे बेटे मेरा साथ देते हैं। मेरे बेटे भी मुझे बोलते हैं कि मम्मी आप अपना करते रहो, आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से करो। मेरी ससुराल फैमिली सभी पढ़ी लिखी है, मेरा बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, मैं एक एक मिनट मेरा साथ देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन मतलब लोगों की बातें जो है ना वो थोड़ा सा दुखी कर देती हैं, दिमाग में परेशानी दे देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब कोई औरत मतलब आपस में भी, गली में भी कोई मतलब फ्रेंड्स होती हैं, दुख सुख कर तो देती हैं वो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 10 मिनट निकलते ही बाहर तेरी चुगली शुरू कर देगी वो। चलो छोड़ो, मैंने क्या लेना देना। मतलब मेरी अधिकतर फ्रेंड्स जो है ना, या तो मेरी उससे बनी ही नहीं, या मेरा ओहदा उसके आगे आ गया। तो मैंने तो बहुत कोशिश करी है, चलो कोई बात नहीं, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, मैंने मेरे कपड़े लेने हैं, मैं और मेरी सिस्टर मोनिका हम दोनों ही साथ रहते हैं, दुख सुख हम दोनों ही हैं, बस इसके अलावा मेरा कोई नहीं है मतलब। तो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो दूसरी मेरी बात थी कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, आज मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग उनके ब्लॉग देखना पसंद करते हो, मैं मेरी यूट्यूब फैमिली से ही बात कर रही हूँ, जिसने एक घर वाले ने 2-2 घर वालियां रख ली और सरेआम रख ली, उसके ब्लॉग्स और लोग दिन रात देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसने एक बीच में अभी कुछ बनाया था, केयर सेंटर बनाया था, उसकी हालत भी मुझे पता है कि हालत कैसी है। तो मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं मेरे मुद्दे पे ही आती हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि भी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, ये मैं अब हरियाणा में नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर लाना चाहती हूँ, और सिर्फ मेरे व्यूअर्स का मेरे को साथ चाहिए। आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, तो प्लीज़ मुझे आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं जो ये गली में आप देखते हो, आपके घर के आगे एक कुत्ता बैठा रहता है, जो गली में डॉग्स घूमते हैं, आपके घर के आगे बैठता है, आपकी दुकान के आगे बैठा रहता है, आप देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी घाट घाट के मैं घूमती रहती हूँ, पूरा का पूरा दिन मेरा यूं ही जाता है लोगों के साथ कंसल्ट करने का। उनकी बच्चे नहीं पढ़ाते हैं लोग, जैसे मैं उनको जाकर उनको बताती हूँ भी क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग करो, मतलब गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो उन तक मैं खुद पहुँचती हूँ। मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैडम ये बुजुर्ग बंदा है, इसको घर वाले नहीं रख रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, वो साइड में पड़ा हुआ सड़ रहा है, या फिर मान लो कोई मेंटली प्रॉब्लम है किसी को और वो भी घर में सड़ रहा है, रोटी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अगर मेरे पास कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं, किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको काम पे लगा दिया, पढ़ाई छुड़वा दी, तो ये चीज़ें जो है ना, वो सब वहाँ पर मेरे पास अगर फ़ोन आता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचती हूँ। ये नहीं मैं हर जगह ही पहुँचती हूँ, ऑल ओवर हरियाणा को मैं कवर करती हूँ। अगर किसी भी बुजुर्ग को, बच्चे को, या किसी लेडी के हस्बैंड के साथ दिक्कत है, हस्बैंड को किसी के साथ दिक्कत है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देती होती हूँ, तो मैं उसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर आप लोगों का साथ दूँ।
तो मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल का मेन मकसद है, मैं उस मुद्दे पे आती हूँ। मेरा यही है कि जो आपके घर के आगे जो है, 1 मिनट, पीछे से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो मैं एक बार फ़ोन काट देती हूँ। तो फ़ोन कट करना पड़ गया, किसी पेरेंट्स का फ़ोन था। बस अभी उठा लूँगी फ़ोन तो, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है कल से। तो क्या मैं कह रही थी कि जो मेरा जो मकसद है यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने का, पैसे से नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा तो मैं कमाऊंगी ही कमाऊंगी अगर मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी दुकान के आगे एक कुत्ता, डॉग बैठा रहता है, आपके घर के आगे बैठा रहता है, आपकी गली में घूमता रहता है। हो ना मेरी बात से सहमत? पक्का हो गए आप सहमत? आज आप नोट कर लेना मेरे से। तो आप बताओ वो आपके घर के आगे क्यों बैठता है? बोलो। इसलिए कि उसको आपके घर से उम्मीद है कि मुझे कुछ खाने का जरूर मिलेगा। अधिकतर जानवरों की टांगे तोड़ रखी हैं लोगों ने, मतलब अंधाधुंध ऐसे बाइक को पड़ पड़ करके चलाते हैं, मतलब स्कूटी अंधाधुंध चलाते हैं। अरे भाई तू चला ही रहा है तो उसको तो थोड़ा धीरे चला ले, तेरे आगे कोई जानवर आ गया। अब मैंने कल ही देखा है, मेरी गली के थोड़ा सा आगे जाते ही मैंने जैसे टर्न लिया, इतना सुंदर डॉग था, जो उसका मेन जो पंजा था ना, जैसे यहाँ पर उसका ज्वाइंट है, उसका तोड़ दिया। मतलब मैं शब्द नहीं बता सकती कि भी मतलब इतनी, मतलब कलयुग, इसी क्या कलयुग कहते हैं कि चल तेरे से गलती भी हो गई, उस जानवर को ऊपर तूने चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दी, तेरे से कुछ गलती, तो तू एटलीस्ट उसको पानी पिला दे, दूध पिला दे, मतलब कुछ तो हम कर सकते हैं उनके लिए। ये है मेरा मेन मकसद कि मैं पूरे हरियाणा के अंदर डॉग केयर सेंटर ऐसा बनाना चाहती हूँ जिसमें हजारों डॉग्स की केयर करी जाए, उनके लिए खाना अवेलेबल हो। तो मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्प मांग रही हूँ कि मैं इन बेसहाय निसहाय जानवरों की मैं मदद कर सकूं। ये लहंगे डाल डाल कर मैं डांस करती हूँ, क्यों करती हूँ आप बताओ? इसीलिए कि भी आप लोग मेरे व्यूज बढ़ाओ, मेरा टाइमिंग बढ़ाओ और मेरे ब्लॉग्स को प्यार दो। मैंने वृंदावन का ब्लॉग बनाया था, मैं कितनी दूर गई, मानते हो मेरा पैर कितना सूज गया था, मतलब इतना सूज गया था कि मतलब 3 दिन के बाद मेरे पैर थोड़ा सा ठीक हुआ था। इसीलिए कि आप मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते हो, अब आज से आप और ज्यादा प्यार दीजिए। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया, मैं पूरा पतंजलि और हरिद्वार एक्सप्लोर करने वाली हूँ बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब मैंने फिर एक डॉग और देखा, दाबड़ा चौक की साइड मैंने एक डॉग देखा, उसका जो आधे आधे बॉडी थी ना वो डेड थी। मतलब किसी भाई या बहन ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, जिससे क्या हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब तूने इलाज नहीं करवाया, तू उस डॉग को मरता हुआ छोड़ता चला गया। क्या तेरे कुछ परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तू क्या करेगा? मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मतलब और उस वो इतना जो था डॉग था ना, मतलब वो यूं भी नहीं चल सकता था, वो उठने की कोशिश कर रहा था कि धूप में बैठा हुआ था, अब उसको धूप लग रही थी। अब डॉग्स को तो धूप बहुत ज्यादा लगती है तो वो पूरा मुंह जीभ बाहर निकाल लेते हैं। मतलब उस जानवर की ऐसी हालत थी कि वो डॉग थोड़ा सा भी आगे नहीं चल पाया, उठता था फिर गिर जाता था, उठता था फिर। भाई आप लोग थोड़ा, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो उसको थोड़ा दिमाग से चला लो। किसी को तुम सुख नहीं दे सकते हो तो तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते हो। तो ये ब्लॉग जो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको मैं यही कहूंगी कि मैं हरियाणा के अंदर डॉग केयर सेंटर जो है नंबर 1 पे मैं बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, और अपनी बिंदास परवीन मलिक को ऐसे ही पसंद करते रहिए आप। मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। तो मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे से ब्लॉग्स बनाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।